दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप मेरा वीडियो जब भी देख रहे हो आपको उस समय तक तहे दिल से धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, आज हमारे बीच में जुड़ चुके हैं मेरी प्यारी डाउनलाइन, जिसको शायद डायरेक्ट सेलिंग से लेके कुछ थोड़ा बहुत डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं, जो शायद वो मेरे से क्लियर करने के लिए आई है। और आज मैं आपको बोलता हूँ कि उसके डाउट यानी कि आपके डाउट हो सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी अपने अपने डाउनलाइनों के ये सारे डाउट आप क्लियर कर देंगे, तो शायद आपका डाउनलाइन डायरेक्ट सेलिंग में लॉन्ग टाइम के लिए वो बरकरार रहेगा और आपके साथ वो जिंदगी भर काम करने के लिए तैयार रहेगा। चलिए आइए जानते हैं कि आज इनकी क्या क्या क्वेश्चन है डायरेक्ट सेलिंग को लेके। जी मैम बताइए, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग से लेके ऐसे कौन कौन से डाउट है जिनसे आपको काम करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है? मेरे पास में तो डाउट ज्यादा तो नहीं, बट 5 ही है। सर मैं सबसे पहले क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी, तो आप मेरे को थोड़ा बहुत उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, डायरेक्ट सेलिंग अच्छा है तो लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं? आपने देखा कि मैम का पहला डाउट है कि अगर डायरेक्ट सेलिंग अगर अच्छी है, डायरेक्ट सेलिंग अगर इसमें लोग पैसा कमाता है, तो लोग फिर भी इसे गलत क्यों बोलता है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज डायरेक्ट सेलिंग को लोग गलत क्यों बोलता है, क्योंकि आपको पता है कि आज दुनिया हर किसी को गलत बोल रही है। आप डायरेक्ट सेलिंग में कितना भी अच्छा काम कर लो, आप लोगों की कितनी भी अच्छी जिंदगियां बना लो, लोगों को कितना भी पैसा कमाने लायक बना दो, लेकिन आज लोग इसको गलत क्यों मानते हैं? क्योंकि इस प्लेटफॉर्म को सही तरीके से लोग जान नहीं पाता है और समझ न पाने का कारण होता है कि इसके बारे में उनको सही तरीके से जानकारी नहीं होती। कोई अच्छा इंसान उनको नहीं मिलता है डायरेक्ट सेलिंग में, जिसकी वजह से इनको गलत जानकारी मिल जाती है और इस काम को वो क्या करते हैं, बहुत जल्द ड्रॉप कर देते हैं, बहुत जल्द छोड़ देते हैं और फिर वो भारी मार्केट में जाने के बाद इस काम के बारे में क्या करते हैं, पूरा कहते हैं। जैसे आपने शायद 3 या 4 में आपने एक बड़ी कमाल की स्टोरी सुना होगा, एक लोमड़ी वाली, उसको अंगूर खाने का बड़ा शौक था, उसको भूख लगी थी और वो जब अंगूर को तोड़ने जाती थी तो शायद उसके हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाए थे और लास्ट में उसने क्या बोला कि अंगूर खट्टे होते हैं, इसके वजह से मैं उन्हें खाना पसंद नहीं करती है। और सेम डायरेक्ट सेलिंग में यही होता है, उनके बस का नहीं होता है डायरेक्ट सेलिंग करना और वो भारी मार्केट में जाके बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बेकार है, वहां पे काम बेकार होता है। जी, आपके दूसरा डाउट मैं जानने की कोशिश करूंगा, तो आप बता सकते हैं आपका दूसरा डाउट क्या? आप पहले डाउट से आप कंफ्यूज हो गए हैं? जी सर। जी, तो आप मुझे बताइए आपके दूसरे डाउट क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि क्या डायरेक्ट सेलिंग में वास्तव में सपना पूरा किया जाता है? अच्छा, तो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि क्या डायरेक्ट सेलिंग में वास्तव में सपने पूरे होते हैं। चलिए आइए जानते हैं कि क्या डायरेक्ट सेलिंग में वास्तव में सपने पूरे होते हैं नहीं होते हैं। तो मैम क्या आप सोशल मीडिया यूज करते हैं? जी सर। अच्छा, आप सोशल मीडिया यूज करते होंगे तो आप कभी गूगल करके देखना, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भाई साहब डायरेक्ट सेलिंग से रोल्स रॉयस कर रहे हैं, नौकरी करके शायद वो रोल्स रॉयस न कर पाए, लेकिन एक जो बड़े कमाल डायरेक्ट सेलर है जो हम सबके आइडियल है, जिनको बोलते हैं कृष्णा अरोड़ा। जी सर। जो उन्होंने कमिटमेंट किया था कि 5 साल में मैं खुद की रॉयल गाड़ी से चलूंगा और शायद उन्होंने वो सपना पूरा किया। आज KWCL के महान लीडर महिपाल जी, आज वो भाई साहब आगे 12 करोड़ का चेक बनाया, आज वो लैम्बोर्गिनी, डिफेंडर, आज करोड़ों जैसी गाड़ियों से आगे क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। अगर सपने पूरे न होते तो क्या लगता है BA-BSc डिग्री डिप्लोमा लेने के बाद भी, आज इतना समझदार होने के बाद भी क्या लगता है किसी की जिंदगी में इतना टाइम है कि वो डायरेक्ट सेलिंग में टाइम दे सके? नहीं। अगर मेरे को अगर यहाँ से कुछ नहीं लगेगा तो मैं यहाँ पे समय क्यों दूंगा? अगर कोई इंसान वहां से अपने पूरे कर रहा है तो भाई मैं आपको बोलूंगा कि ईमानदारी से काम किया है। अगर आप भी ईमानदारी से काम करते हो तो आपके भी सपने पूरे होंगे जैसे बाकियों के पूरे हो रहे हैं। आपके तीसरे क्वेश्चन के बारे में जानना चाहूंगा, क्या आप तीसरे क्वेश्चन से संतुष्ट हैं? आपके तीसरे क्वेश्चन से मैं थोड़ा सा सुनना चाहूंगा, आपका तीसरा डाउट क्या है? आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है? सर मेरा तीसरा क्वेश्चन है कि डायरेक्ट सेलिंग तो लोग जोड़ने वाला और फंसने फंसाने वाला क्यों बोलते हैं? अच्छा, में भाई आता है कि लोग इसको, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलता है कि भाई ये जोड़ने वाला काम है, ये फंसने फंसाने वाला काम है,
और वहाँ पे पैसे फ्रॉड होते हैं, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लोग बोलते चैन सिस्टम है। अच्छा, चैन सिस्टम में जोड़ने वाला काम। मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा मैम, क्या आप कभी मार्केट से कपड़ा लिए? जी सर, लिए हैं। आपको कोई दुकान फेवरेट लगती है और आप बार बार उस दुकान पे जाते हैं, तो आप क्या लगता है कि आप उस दुकान से जुड़ गए हैं या नहीं जुड़े? आप दुनिया का हर एक व्यक्ति कहीं न कहीं जुड़ा है, चाहे वो सब्जी वाला से हो, चाहे कपड़े वाला से हो, चाहे फिर वो कॉस्मेटिक वाले से हो, चाहे फिर वो किसी भी संस्था से हो, आज हर एक जुड़ा है। जुड़ने से इंसान खूबसूरत दिखता है। अब आप पूछो सर कैसे? आज हमारे काम जुड़े हैं, आज फंसने फंसाने वाला लोग काम होता है। आज आप बालों में वो लगाए, आप बाल फंसाने वाला उसको क्या बोलते हैं? क्लेचर बोलते हैं। बालों को आप बांधने के लिए, आप फंसाने के लिए उसको लगाते हैं। जी सर। क्यों लगाते हैं उसको? क्योंकि हमारा बाल घिसके ना, मतलब अच्छे से सेफ्टी तरीके से। अच्छा, सेफ्टी तरीके से रहे। आपको पता है, आप अपने बाल को सेफ्टी रखने के लिए आप क्लेचर फंसाते हैं, और अपनी लाइफ सेफ्टी रखने के लिए कहीं पे अगर आप जुड़ के काम कर रहे हो तो उनको लोग क्या हो रहा है? फंसने वाला। किसे कहते हैं पता है? आज लोग सऊदीया जाता है। जी सर। सऊदीया जाने के बाद वो 2.5 साल 3 साल का वीजा करवा लेता है, और वीजा के बाद वो 2.5 साल 3 साल के बीच में चाहे उसका फैमिली में कोई मर जाए, चाहे फिर कोई बीमार हो जाए, चाहे कोई शादी है, फंक्शन है, पार्टी है, लेकिन फिर भी वो 2.5 साल तक आ नहीं पाता है। जी सर। आ नहीं पाता है भाई। मैं आपको बोलूंगा फंसना इसे कहते हैं, और धोखे से अगर वो जबरदस्ती भी करता है तो उसका वीजा और पासपोर्ट वहीं पे जब्त हो जाता है। डायरेक्ट कोई फंसने फंसाने वाला काम नहीं है। ये स्वतंत्र तरीके से आपको पैसा कमाना, आपको लाइफ जीना, आपको वैसा अपने सपने पूरे करने का आपको मौका देता है। जी सर। आज दुनिया बोल रही है भाई, मैं आपको बोलूंगा जोड़ने वाला काम क्या है? जोड़ने वाला काम अगर मैं आपको बोलूँ भाई, आज जोड़ती दुनिया हर किसी को है। जी सर। जुड़ना जैसे आप सोचते हो कि भाई आज एक यूट्यूबर होता है, वो भी क्या करता है? एक एक सब्सक्राइबर को जोड़ता है, वो लोगों से रिक्वेस्ट करता है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, फॉलो माय यूट्यूब। आप वो क्यों लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है, क्यों जोड़ रहा है? अगर जोड़ने गलत है तो लोग छोड़ देना सोशल मीडिया। जी सर। लोग छोड़ दे सामान लेना दुकानों से, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है? लोग छोड़ नहीं रहे हैं। जी, आपका चौथा क्वेश्चन जान सकता हूँ? आप अपना चौथा क्वेश्चन मुझे बता सकते हैं? सर, मेरा चौथा क्वेश्चन है कि अगर डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना चाहे तो कौन सी बात का ध्यान रखना पड़ेगा? ओके, अगर मुझे डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना है तो मुझे कौन सी बातों का ध्यान देना पड़ेगा जिसकी वजह से मैं रिजेक्शन ज्यादा अपने स्तर पे मैं ग्रोथ करते रहूँ? बहुत बढ़िया है। मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, ये जिंदगी जो है वो पूरी तरीके से संघर्ष से भरी है। आप कोई भी व्यापार करने जाओगे, कोई भी बिजनेस करने जाओगे तो यहाँ पे लोग आपको सही ढंग से करने नहीं देगा, क्योंकि जब लोगों को पता चल जाता है ना कि मेरा दोस्त या मेरी फ्रेंड कहीं अच्छे जगह पे जाके काम करने लगी है, आज दुनिया को अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना वो दूसरे का सुख देखकर दुखी है। मेरा सुख बिगड़ रहा है, ये इससे कोई टेंशन नहीं है, सामने वाले का सुख बिगड़ रहा है, इस बात का वो क्या करता है? परेशानी लेता है। जैसा एक बात की बात है, एक बड़ा कमाल का गाँव था, उस गाँव में लाइट की कोई सुविधा नहीं थी। जी सर। उस गाँव से एक इंसान उठ के गया शहर और वो अपने लिए लालटेन लेकर आया, और वो फिर शाम के अपने घर में लालटेन जलाया, उसके घर में थोड़ा सा उजाला हुआ। अब बाकी गाँव वालों को क्या होने लगा? क्यों होने लगे? उसको मतलब परेशानी होने लगी बाकी गाँव वालों को। अब गाँव वाले क्या सोच रहे हैं? गाँव वाले के पास दो ऑप्शन है, या तो वो शहर जाके वो भी अपने अपने लिए लालटेन लाए, या तो सब लोग मिलके उसके घर का लालटेन बुझा कर या तोड़ दे। आसान कौन लगता है? लालटेन को तोड़ना। लोग उनके घर के लालटेन को क्या करता है? तोड़ना पसंद करता है, लेकिन कभी वो शहर जाके लालटेन लाके अपने घर को उजाला करना उसको पसंद नहीं होता है। हमारी जिंदगी में भी लोग ऐसा होता है, अगर हम आगे बढ़ना शुरू कर दिए ना तो लोग हमारे नीचे हमारी टांग खींचना शुरू कर देता है। लेकिन आज ये इंसान ये नहीं चाहता कि अगर सामने वाले स्ट्रगल कर रहा है, सामने वाला अपनी जिंदगी को बनाना चाह रहा है, तो हम भी इसकी तरह क्या करें? अपनी जिंदगी को बनाने में लग जाए। लोग इसको पसंद नहीं करता है। मैं आपको इसी बात बोलूंगा, एक चीज का ध्यान देना, ये समाज आपको बोलेगा, आपको गलत ठहराएगा, लेकिन हाँ, आप अपने आप को क्या करना है? परफेक्टली रखना है। तो मैं आपका 5वें सवाल को जानने के लिए मैं कोशिश करना चाहूंगा कि आप मुझे बता सकते हैं आपका 5वां सवाल क्या है? जी सर।
जी। सर मेरा 5वां सवाल है जी। कि अगर डायरेक्ट सेलिंग में लंबे समय तक काम करना है तो रिजेक्शन को कैसे फेस करें? अच्छा, रिजेक्शन। जी सर। काफी कमाल की चीज है रिजेक्शन। जी सर। रिजेक्शन एक ऐसी चीज होती है ना जो डायरेक्ट सेलिंग में प्रसाद की तरह होती है। जी सर। ये हर किसी को मिलता है। आप मंदिर जाओ कोई इंसान आपको उठा के भाई दे देता है, जी सर। लो भाई तुम भी इतना ले लो। तो वैसे डायरेक्ट सेलिंग में जब कोई काम करने आता है ना तो उसको भी रिजेक्शन एक प्रसाद की तरह होता है। कोई भी उठा के दे देता है, ले भाई तू वहां से कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे पास का नहीं है, तेरे बाप दादा का भी बिजनेस नहीं किए, कभी वो 50,000 की इनकम में नहीं पहुंचे, कभी लाखों की इनकम में नहीं पहुंचे, तेरा बाप दिहाड़ी करते करते मर गया, तुम वहां पे क्या कर रहे हो, सपने बुन रहे हो, वहां पे तुम लाखों कमाने की बात कर रहे हो। आप लाख कमाओगे नहीं तो भी आपके लोग क्या करेगा, आपकी बुराइयां करना शुरू कर देगा। रिजेक्शन फेस करने का एक ही तरीका है, आपके पास उस प्लेटफॉर्म में एक छोटा सा अचीवमेंट। लोग आपको तब तक बोलेगा जब तक आपके पास कुछ अचीवमेंट नहीं है। अगर आपके पास छोटा सा भी अचीवमेंट हो जाता है ना, लोगों के मुंह पे ताला लग जाता है। जी सर। तो एक ही बात बोलूंगा मैं कि आप डायरेक्ट सेलिंग में आप मेहनत करो और मेहनत करने के बाद आप छोटा सा सपना पूरा करो। वो आपका घर का हो सकता है, वो आपकी इनकम हो सकती है, वो आपकी ड्रीम बाइक हो सकती है, कुछ भी XYZ। अगर आप वो पूरा कर लेते हो तो मैं आप बोलूंगा लोग ऑटोमेटिक आपसे बोलना बंद कर देगा कि आप वहां से कुछ नहीं कर पाओगे, आपसे कुछ नहीं होगा। हाँ, तब तक आपको बोलेगा जब तक आपके पास अचीवमेंट नहीं हो जाता है, और अचीवमेंट हो जाता है तो लोग आपको बोलना उसी दिन से बंद कर देता है। आपको लॉन्ग टर्म तक अगर आपको यहाँ पे काम करना है, डायरेक्ट सेलिंग में बने रहना है, तो आपको छोटा सा अचीवमेंट आपको चाहिए ही चाहिए होता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सर, सहमत तो हूँ। कैसा लगा मैं जानना चाहूंगा आपको मिलकर, आपके सारे डाउट क्लियर होने के बाद आपको कैसा लगा? मैं थोड़ा सा आपसे पर्सनली मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप बताइए। सर जो मेरे क्वेश्चन था तो आपने बहुत सटीक तरीके से जवाब दिए, जी। और ये बात सच है सर कि अगर डायरेक्ट सेलिंग में लंबे समय तक काम करना है तो रिजेक्शन को कैसे फेस करें, आपने वो चीजें बहुत अच्छा से बताया। और ये बात सच है सर कि डायरेक्ट सेलिंग में अधिकतर लोग रिजेक्शन को फेस नहीं कर पाते हैं। रिजेक्शन आता है तो लोग अधिकतर परेशान हो जाते हैं और फिर वो अपना डिसीजन चेंज कर देते हैं, जिस वजह से वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो ये आपने बताया कि मुझे बहुत अच्छा लगा सर। फेस करना है तो हमें अचीवमेंट होना बहुत जरूरी है। मैं आपका सारे डाउट क्लियर हुए। अब मैं उम्मीद करूंगा कि आप बेहतरीन तरीके से और आप फुल एकदम फाइल एकदम इंजॉयमेंट के साथ आप मेहनत करिए और सपने लाइए अपनी जिंदगी में, आप पैसा कमाइए। और मैं एक ही बात बोलूंगा कि जिंदगी में एक बात का ध्यान देना कि आप जब डायरेक्ट सेलिंग करना शुरू कर दोगे तो आपकी जिंदगी में नासिक एक लोग बहुत आएगा, बस उनकी बातों को आपको क्या करना है, इग्नोर करना है और काम करना है, फोकस करना है। ओके ओके, धन्यवाद दोस्तों। आपको भी एक बात बताना चाहूंगा, आप भी अपने टीम में लोगों के साथ बैठो। आज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको डाउट होते हैं, जिनको निगेटिव लोग खाते रहते हैं, धीरे धीरे खाते रहते हैं, उनको निगेटिव करते रहते हैं। आपको एक ही बात बोलूंगा कि आप अपने डाउनलाइनों के पास बैठे और उनके अंदर की बातों को जाने और जानने के बाद उनको समाधान दें और काम करें। डायरेक्ट सेलिंग गलत नहीं होती है, बस लोग गलत होता है, लोग उन्हें गलत जानकारी देता है, उनके माता पिता को गलत जानकारी देता है, जिसकी वजह से शायद आपका डाउनलाइन डिमोटिवेट होकर आपका साथ छोड़ देता है। बाकी मैं विजय कुमार एक छोटी सी बात बोलने के बाद मैं अपनी वाणी पर मेहनत करूंगा। वो छोटी सी बात ये है कि लोग अपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों सुना